एक होते हैं सूप और चलनी। वैसे हालांकि तरीके के तो बाकी इस समाज में रहते हैं बाकी के लोग, लेकिन इनकी अद्भुत कलाकारी है इन मानवों की, जिन्हें मैं बताने के लिए जा रहा हूं। इन मानवों के अंदर ऐसी ऐसी कोशिकाएं हैं जो केवल एक ही प्रकार की बनी हैं। इन लोगों के अंदर ना तो किसी कहने से फर्क पड़ता है, न किसी के बताने से फर्क पड़ता है, कैसा भी इन लोगों के अंदर फर्क नहीं पड़ता। और देखिए एक बात मैं और आपको बता दूं कि जिन लोगों के अंदर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता वो इंसान भी किसी काम का नहीं होता। और ऐसे लोगों के सामने आप कभी भी किसी प्रकार की कोई अच्छी चर्चा भी मत करना, क्योंकि ये लोग तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो लोग तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों के सामने तो किस बात को बताने के लिए तो ऐसे होगा जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। दूर रहो, क्या फायदा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारे द्वारा दी गई वस्तु हो, चाहे कोई ज्ञान होकर लेने के लिए तैयार है तो सही है। वैसे तो एक बात और कही है भगवान ने, क्योंकि समाज पर प्रभाव गलत बातों का बहुत आ जाता है और अच्छी बातों का नहीं आ पाता। अच्छी बातों का प्रभाव पड़ता है, काफी देर में पड़ता है, टाइम लग जाता है उसके लिए, लेकिन गलत बात का प्रभाव नेक देर में पड़ जाता। हाँ ना ना ना, सही बात। जैसे कि आजकल लोगों का देखा होगा कि दूध पीने से पेट बिगड़ जाता है, और दारू एक पौआ ना एक पूरी बोतल पिया दे। हाँ, और दूध से और घी से ताकत नहीं आती है, दारू पे बाय दो मनवा आता भैंसा से लड़वाए दो, काऊ से लड़वाए दो। हाँ, तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि हमें केवल संगति पकड़नी है तो संगति लेनी है सही, है ना। जैसे तीन रत्न दिए हैं, बुद्ध धम्म और संघ। पहले कहते हैं कि हमें बुद्ध की शरण में जाना है। इधर एक बार तो बुद्ध की शरण में जाना है, दूसरी बार हमें बुद्धि की शरण में जाना है, तभी आप बुद्ध कहलाएंगे। और आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें बुद्ध के पास जाने से क्या मिलता है, बुद्धि की शरण में जाकर के क्या मिलता है, तो भी हमारा जीवन बेकार है। बुद्धि की शरण जाने के बाद हम तब जाएंगे धम्म की शरण। क्यों? कि अगर बुद्धि नहीं होगी तो हम धम्म को नहीं जान पाएंगे, दिमाग नहीं होगा तो हम धम्म को नहीं पहचान पाएंगे। इसी प्रकार से जब बुद्धि है तो धम्म की शरण में जाना है, और धम्म को धारण कर लिया तो हमें उसके साथ एक नया संग बनाना है जो अच्छा, सुगम, प्रेरणादायक, लाभकारी ऐसा संग हमारा होगा। तो जब ऐसा संग बन जाएगा तो हमें किसी भी चीज की कहीं दूसरी जगह से आवश्यकता नहीं होगी। ये तीन प्रकार के संग भगवान बुद्ध ने बताए हैं। इन्हीं संघों को लेकर के हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया था।